नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के उनको लेकर के एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि सुरेश चौहान के को कोरोना हो गया है। यह कहा जा रहा है। इस खबर की सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे और उसके बाद में सुरेश चौहान के वो अभी भी इस इतने खौफनाक माहौल के अंदर भी लगातार अभी भी मुसलमानों को गाली देने का काम, उनका अपना एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, राजीव निगम है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और राजीव निगम ने खबर ट्वीट किया और इसमें लिखा, इनको टाइम से ऑक्सीजन पहुंचाओ, कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वरना इजराइल का साथ कौन देगा। ये इन्होंने ट्वीट किया। ये 1:12 पर 15 मई को इन्होंने ट्वीट किया और इसमें नीचे इन्होंने पोस्टर डाला है, आओ इजराइल का साथ दे। ये इजराइल भी इन्होंने सही नहीं लिखा है, इसराइल लिखा है। ये सुदर्शन चैनल के एक ये पोस्ट है। इसमें देखिए ये कह रहे हैं कि कल की लड़ाई का साथी है इजराइल। तो इजराइल जो कि लगातार वहां पर बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन में, ये लोग उनके साथ में खड़े हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजीव निगम ने जो खबर डाली कि इनको टाइम से ऑक्सीजन पहुंचाओ, कोरोना संक्रमित हो गए हैं, वरना इजराइल का साथ कौन देगा। तो इसके बाद में ये कहा जाने लगा कि क्या वाकई सुरेश चौहान के को कोरोना हो गया है। इसके बाद में एक और श्याम रंगीला जो कि मोदी की मिमिक्री करते हैं, उनकी नकल करते हैं, श्याम रंगीला ने एक ट्वीट किया और श्याम रंगीला ने ट्वीट करते हुए लिखा, सुदर्शन टीवी के प्रमुख सुरेश चौहान के कोरोना पॉजिटिव, क्या ये भी कोरोना जिहाद कर रहा था। तो ये यहां पर इन्होंने ट्वीट किया। अब इसके बाद में ये धड़ल्ले से खबर जो है वो वायरल होने लगी कि सुरेश चौहान के को कोरोना हो गया। अब इसके बाद में सुरेश चौहान के की अपनी तरफ से सफाई आई और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ये ट्वीट किया और ट्वीट करके जानकारी दी कि नहीं, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। सुरेश चौहान के ने क्या लिखा, लेकिन देखिए उन्होंने जो लिखा उस पर आप ध्यान दीजिए। वैसे तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, आप इस तरह की अफवाह मत उड़ाइए, मुझे कोरोना नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अफवाह मत फैलाओ, वैसे मैं हरे रंग के वायरस को चिता पर लिटा कर ही जाऊंगा। कोरोना वायरस, जिसको शुरुआत से ही हरे रंग का वायरस मुसलमानों की देन, तबलीगी जमात की देन बताते रहे, वही बात ये अब दोहरा रहे। देश में लाखों की संख्या में लोग मर गए हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको कोरोना अभी भी हरे रंग का वायरस नजर आता है। इनको कोरोना में अभी भी मुसलमान नजर आता है, तबलीगी जमात नजर आती है। देखिए कितनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। इन्होंने लिखा है ये इन्होंने ट्वीट किया है 3:18 पर 15 मई को, और मुझे कुछ नहीं हुआ, अफवाह मत फैलाओ, वैसे मैं हरे रंग के वायरस को चिता पर लिटा कर जाऊंगा। बड़े बड़े लेट गए। अब नहीं कहते, और मैं तो हर बार अपनी वीडियो में यही कहता हूं कि इतना गंदा समय चल रहा है, कोई किसी के लिए बद्दुआ मत निकालिए, क्योंकि पता नहीं कल को आपको किसी की जरूरत पड़ जाए और कल को आपको किसकी दुआओं की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये सुरेश चौहान के दावा ठोक रहा है कि मैं इस हरे रंग के वायरस को चिता पर लेटा कर ही जाऊंगा। बड़े बड़े चिता पर लेट गए। रोहित सरदाना, आप तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। सुरेश चौहान के का कद रोहित सरदाना के आगे कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए, आप रोहित सरदाना से भी इत्तेफाक रखते हो या ना रखते हो, लेकिन रोहित सरदाना के मोबाइल में, उनके कॉन्टेक्ट नंबर में कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के नंबर पड़े रहते थे। यानी यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि रोहित सरदाना की जेब में कई सारे केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जी का तक का सीधा कॉन्टेक्ट था, उसके बावजूद वो नहीं बच पाए। लेकिन ये सुरेश चौहान के, उसके रोहित सरदाना के कंपैरिजन अगर कर ले, एक ही कैटेगरी के दोनों हैं, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन भी कर ले, रोहित सरदाना का कंपैरिजन कर ले, तो इसकी कहीं पर कोई औकात ठहरती नहीं है। इसको कम से कम समझना चाहिए कि इतना गंदा माहौल चल रहा है और ऐसे माहौल में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए, इसका हरे रंग से जो बैर है वो अभी से नहीं है, वो बहुत पुराना है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि लोगों ने इसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि हरे रंग के वायरस को चिता पर लिटा कर जाऊंगा। नीचे देख, हरा रंग का कुर्ता किसने पहना है? इनकी पत्नी है, उनका फोटो हमने ढक दिया है। और नीचे जो है ये हरे रंग का कुर्ता पहन करके भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। ये देखिए, आप इन्होंने ये ट्वीट किया था 12:25 को 3 मई को इन्होंने ट्वीट किया था, 3 मई 2020 को। और ट्वीट में क्या लिखा था, कोरोना प्रभावित जोन के रंगों को निर्धारित करने पर मुझे सख्त आपत्ति है।
जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वो रेड नहीं बल्कि ग्रीन जोन कहा जाना चाहिए और कोरोना मुक्त क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाना चाहिए। सरकार ने, मोदी सरकार ने ही 3 जोन निकाले थे, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना है, ऑरेंज जोन का मतलब जहां पर कम है कोरोना लेकिन कोरोना है, और ग्रीन जोन जहां पर कोरोना नहीं है। उसके बाद में सुरेश चौहान के ने कहा था कि मुझे इन रंगों से आपत्ति है। देखिए इनकी मानसिकता कितनी सड़ी हुई है, आप इस बात से देखिए कितनी सड़ी हुई मानसिकता इन लोगों की कि ये रंगों से इतनी घोर आपत्ति इनको। तो सोचिए ये रंग, उस रंग जो कि हम भी पहनते, आप भी पहनते, प्रकृति में भी हरा रंग है, हरे रंग के पेड़ है, सब कुछ हरा भरा है, और लोग तो कहते हैं कि हरा भरा रहिए आप। उस हरे रंग से इनको इतनी आपत्ति है, तो सोचिए मुसलमानों से इनको कितनी आपत्ति होगी। सोचिए एक बार जरा इस बात को। लेकिन देखिए इसीलिए क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी मानसिकता मुस्लिम समुदाय के प्रति ऐसी है, इसीलिए बार बार जो है इनको इस प्रकार से फटकार लगती है। तबलीगी जमात को शुरुआत से ही, जब से कोरोना की शुरुआत हुई, तबलीगी जमात के यहाँ पर केस मिलने लगे, तभी से ही इन्होंने तबलीगी जमात और कोरोना को एक साथ जोड़ दिया। तभी से ही जो है ये कह रहे थे, ये इनका टीवी प्रोग्राम का आप ये देखिए, प्रोमो देखिए, तबलीगी जमात को बैन करो, ये निजामुद्दीन से पूरे देश में फैला कोरोना। ये कह रहे थे तबलीगी जमात को बैन करो, पूरे देश में निजामुद्दीन मरकज से कोरोना फैला है, ये इन्होंने तब कहा था। इन्होंने कुंभ के ऊपर एक शो नहीं किया कि कुंभ में जहां पर ऑफिशियली डाटा आ गया कि 99% लोग विदिशा के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो कुंभ के अंदर आए थे। इन्होंने कुंभ के ऊपर एक सवाल नहीं उठाया, सीधा तबलीगी जमात में तो कुछ 350 के करीब जो है, अगर मुझे ठीक से याद हो तो 350 के करीब जो है वो कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, और वो सारे ठीक हो गए थे, और उन सब ने ठीक होने के बाद में प्लाज्मा डोनेट किया था। और हमने वहां पर जा करके, अगर आपको याद हो तो, जिन अस्पतालों में उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया था वो तस्वीरें आपको दिखाई थी। लेकिन इन लोगों की खास समस्या है, इन लोगों की एक खास जो है चुभन है हरे रंग के साथ में, मुसलमानों के साथ में। मानो हरा रंग जो है वो दूसरे ब्रह्मांड का हो और मुसलमान भी जो है वो इस देश का ना हो, पता नहीं कौन से दूसरे देश का हो या कोई दूसरे ग्रह से आ गया हो। और सुरेश चौहान के से एक हम सलाह देते हैं कि बेहद बुरा वक्त चल रहा है, ना जाने कब कौन कहां पर किसकी चपेट में आ जाए, इतना गंदा वक्त चल रहा है। किसकी माँ चली गई, किसी का पिता चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, ऐसा वक्त है। इकलौते घरों के जो चिराग थे वो बुझ गए, ऐसा वक्त है। मत बद्दुआ दीजिए, मत इतनी बद्दुआ लीजिए, दुआ करिए। अगर किसी के काम आ सकते हैं तो काम आइए, किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे, बिल्कुल ये इन लोगों का ट्रेलर दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि जो हिंदू समाज के लोग जो इनको अपना जो है वो माई बाप मान कर बैठ चुके हैं, उनकी कम से कम आंखें खुले। इसलिए जो है इन लोगों की खबर दिखाना, बताना जरूरी है कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने कभी आपकी खबर नहीं चलाई, कभी आपकी मौत के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा। आपके बच्चे मर गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, इन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन एक केवल मुसलमान समुदाय, एक हरा रंग, इसके पीछे ये लोग पड़े रहते हैं। तो क्या ये आपके सगे हैं? क्या ये आपके लिए काम कर रहे हैं या अपने एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं? ये देश के हिंदू समुदाय को समझना चाहिए, जिनको लेकर के ये लोग अपनी टीआरपी का खेल रचते हैं। इस खबर को लेकर के, और जिस तरह से सुरेश चौहान के ने यहां पर भी अपनी नफरत बांटने का काम किया है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।